वेलकम टू केम एक्सपर्ट चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेरिसाइक्लिक पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डिल्स एल्डर रिएक्शन का जो मेन पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर रिजियोकेमिस्ट्री, सेकंड पॉइंट इज योर सिस प्रिंसिपल रूल, एंड थर्ड पॉइंट इज योर एंडो प्रिंसिपल और यू कैन से एंडो रूल। ठीक है, बट एंडो रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिल्स एल्डर रिएक्शन का जो मेन 2 पार्ट है, that is your first part is your regiochemistry, okay, and the second part is your cis principle rule. So this chemistry is very important। हम लोग को यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक बात है, जो डिल्स एल्डर रिएक्शन था ना, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये जो डाइइन है, राइट, सो दिस इज योर डाइइन। तो देखो ये जो डाइइन है, वी कैन रोटेट, राइट, वी कैन इजीली रोटेट दिस डाइइन, ऐसे करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड, राइट, ये जो रेड बॉन्ड है इसके ऊपर हम लोग रोटेशन अगर करेंगे, सो दिस विल कन्वर्ट टू द अनदर फॉर्म एंड दैट इज योर दिस फॉर्म, राइट। सो दिस इज योर सिसॉइड एंड दिस इज योर ट्रांसॉइड। ठीक है, बट during the reaction, during the pp orbital overlap, right, during the pp overlap, जब हम डिल्स एल्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो डाइइन और डाइनोफाइल के बीच जब pp ओवरलैप ऑर्बिटल हो रहा है, उस टाइम ओनली सिसॉइड पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑल्दो ट्रांसॉइड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, बट रिएक्शन में सिसॉइड पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसॉइड नहीं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। सो दैट मींस अगर हम लोग कोई साइक्लिक रिंग कर देंगे ना, तो इस रिंग के ऊपर हम लोग रोटेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज एक्चुअली फिक्स्ड। क्लियर हो गया? इसलिए इसका रिएक्शन रेट भी उतना ज्यादा होता है। बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, इसका हम लोग रोटेशन नहीं कर सकते, बट इसका रोटेशन होगा। सिमिलरली और एक बात है, देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है, डाइइन सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्रुप लगा देंगे तो इसका रेट में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके 2 टार्टब्यूटल ग्रुप लगा देंगे, टार्टब्यूटल मींस यहाँ पे एक मिथाइल, उसके साथ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड, यहाँ पे भी मिथाइल का जो CH बॉन्ड, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, वो इमीडिएटली कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस में कन्वर्ट होगा, जहाँ पे वो मोर स्टेबल होगा। तो ये जो डाइइन सिस्टम है बेसिकली डिल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन इट एग्जिस्ट एज ए ट्रांसॉइड फॉर्म। ठीक है, ओनली ट्रांसॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अनदर पॉइंट इज दैट अगर हम लोग डाइइन ब्यूटाडाइन सिस्टम के यहाँ पे अगर कुछ टार्टब्यूटल भी लगा देंगे तो भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग ज्यादा टार्टब्यूटल ग्रुप बाल्की कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन रेट का इफेक्ट पड़ता है। काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो रिएक्शन सेंटर में है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा एंड यहाँ पे टोटली ये ट्रांसफायर में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट। तो हम लोग को यहाँ पे यही देखना है, ये जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली सिसॉइड फॉर्म में होता है, एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इसको देखना है कि कौन सा ग्रुप किस फॉर्म में स्टेबल है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल केमिस्ट्री है। ओके, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिजियोकेमिस्ट्री में मूव करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो रिजियोकेमिस्ट्री है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले अगर रिजियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दिस रिजियोकेमिस्ट्री? रिजियोकेमिस्ट्री मींस अगर हम लोग डाइइन की बात करेंगे, कोई भी डाइइन लेट से अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे R, if R is your electron donating group, that can be let's say methyl, that can be OCH3, that can be NMe2 etc. ऐसा कोई अगर ग्रुप हम लोग अटैच कर देंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो ऐसे करके पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शिफ्ट करके जो टर्मिनल है, टर्मिनल कार्बन का जो सेंटर है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? दैट मीन्स जो अटैक होगा वो इस साइड से फेवरेबल होगा। क्लियर हो गया? बट अगर हम लोग लूमो दैट मींस डाइनोफाइल की अगर बात करेंगे, डाइनोफाइल ये सिमेट्रिक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देंगे, विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट कैन बी योर एल्डिहाइड, दैट कैन बी योर एसिड, दैट कैन बी योर A स्टार, एनीथिंग, दैट कैन बी योर नाइट्रो ग्रुप, दैट कैन बी योर SO2R। कोई भी ग्रुप अगर अटैच कर देंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को कंजुगेट करेगा उसके साथ,
दैट कैन बी एनीथिंग। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐसा करके पकड़ लेता हूँ, लेट्स से OH तो क्या होगा, ऐसे करके कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड अगर इसके साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं नेगेटिव एंड दैट इज ए पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव में अटैक होगा। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली तो मैं इसका जो एप्लीकेशन एक करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग मिथॉक्सी लेंगे तो मिथॉक्सी क्या करेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, ऐसे होगा, तो बिकॉज इसका प्लस आर इफेक्ट है, राइट। बट अगर हम लोग मिथाइल लेंगे तो वहां पे उतना इंटेंस इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इसका ओनली प्लस आई इफेक्ट है, राइट। तो ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे यहाँ से इसके साथ अगर हम लोग लेट्स से ए स्टार कोई भी ए स्टार इथाइल एक्राइलेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव होगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज ये ऐसे करके इसके साथ कंजुगेशन में, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये सिस्टम यहाँ पे अटैक करेगा। सो दिस केमिस्ट्री इज कॉल्ड द रिजियोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ से अटैक करेगा तो ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म होगा। सॉरी CH3। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा वो हम लोग जब एंडो प्रिंसिपल करेंगे, एंडो प्रिंसिपल रूल जो भी है उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद देखो अगर हम लोग कोई और एक सिस्टम की बात करेंगे, लेट्स से इफ यू हैव डबल बॉन्ड एनी आर ग्रुप ओवर हियर एंड दैट आर ग्रुप कैन बी योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके डोनेट करेगा, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा, देखो ये जो सिस्टम है वो इधर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो अटैक कहां से होगा, इधर से होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको ऐसे करके पकड़ेंगे एल्डिहाइड, तो इसका पॉजिटिव है तो अटैक कहां से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको घुमा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे करके CHO, तो ये पॉजिटिव है, जस्ट इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये अटैक इधर होगा और सिमिलरली इधर होगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज योर R एंड देन यू हैव CHO। सो दिस केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद देखो अगर हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम चूज करेंगे जहां पे देखो यहाँ पे इज योर R एंड यहाँ पे is your R, okay, and R is your electron donating group, ठीक है। तो मैं R में एक वैल्यू बिठा देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ASPH एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OMe, ठीक है, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। तो क्या करेगा, देखो मैंने पहले बताया था ये जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बट ये ग्रुप अगर बात करेंगे, ये भी ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। इसमें रेट और भी ज्यादा फेवरेबल होता है। सिमिलरली अगर बात करेंगे यहाँ पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिएंट ग्रुप लेट्स से COO जगह लगा देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, तो इसमें होमो का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ का लुमो का जो ऑर्बिटल जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इजीली ये इधर अटैक करते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या होता है। ओके, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, COOH OMe एंड देन योर SPH। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज एक्चुअली वैकेंसी, पॉजिटिविटी। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर हो गया, दैट इज द रिजियोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योर CIS प्रिंसिपल। सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो देखो ये जो CIS प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो CIS प्रिंसिपल होता है मैंने इसके पहले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था। ये जो डाइइन है, ठीक है, डाइइन में मैं लेट से यहाँ पे हाइड्रोजन पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं R ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं R ले लेता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द CIS प्रिंसिपल ये दोनों ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज सेम होता है। अकॉर्डिंग टू द CIS प्रिंसिपल जो इनसाइड में जो ग्रुप रहता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज सेम होता है, एंड जो आउटसाइड में जो ग्रुप रहेगा दैट कैन बी एनी ग्रुप, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो मैं करके दिखाता हूँ रियल एग्जांपल। लेट्स से मैं यहाँ पे एक मिथाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ले लेता हूँ, तो आउटसाइड में क्या है, मिथाइल है, इनसाइड में मैं लेट्स से हाइड्रोजन ले लेता हूँ। तो इसके साथ अगर कोई भी इथीन, सिंपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें अगर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके कुछ ऐसा होगा, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा होगा, तो दिस इज योर 4+2 साइक्लो एडिशन, राइट। सो दिस इज योर डील सेलर रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में, राइट। तो जब यहाँ पे देखो 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, यहाँ पे
मैंने क्या बताया, ये दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहता है। सो क्या सेम रहता है, स्टीरियो केमिस्ट्री। दैट मीन्स ये दोनों मिथाइल ग्रुप का स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगा। अगर मैं इन दोनों मिथाइल को, एक मिथाइल को आप रखूंगा, सेकेंड मिथाइल ऑटोमेटिकली आप हो जाएगा, इन दोनों का सेम रहेगा। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन अगर नीचे रहेगा, ये हाइड्रोजन नीचे रहेगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट फॉर दिस सिस प्रिंसिपल रूल। ओके, उसके बाद देखो, सो ये हो गया डाइइन का स्टोरी। तो सिस प्रिंसिपल अगर डाइनोफाइल में अप्लाई करेंगे, डाइनोफाइल में अगर सिस प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर डाइइन। यहां पे देखो, अगर हम लोग डाइनोफाइल कुछ ऐसा लेंगे, लेट्स से Cl दैट मींस अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, ये जो दो क्लोरीन है वो अगर सिस रहेगा तो प्रोडक्ट में भी उसका डायरेक्शन, दोनों ग्रुप का डायरेक्शन सेम साइड में रहेगा। दैट मींस ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसका ओरिएंटेशन भी सेम रहेगा, बिकॉज ये दोनों सेम साइड में है, इसलिए देखो ये दोनों की अबव प्लेन है, और वी कैन राइट डाउन व्हाटएवर वे वी वांट। क्लियर हो गया। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। सिमिलरली देखो, अगर ये ग्रुप कुछ ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, सो दिस आर ट्रांस। अगर ये ट्रांस में रहेगा तो इसका ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगा, बिकॉज दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा, अगर क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर रहेगा, एक क्लोरीन नीचे रहेगा, ठीक है। और सेकेंड, अगर ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर रहेगा। सो दैट विल बी द प्रोडक्ट, बट दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। जो नहीं होगा दैट इज दिस, ये नहीं होगा, बिकॉज देखो दोनों सेम साइड में आ रहे हैं। सो ये तो नहीं होगा, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल हमने जो भी केमिस्ट्री डाइइन, डाइनोफाइल एप्लीकेबल है वो मैंने डिस्कस करा दिया, एंड रिजियो केमिस्ट्री भी मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे। ऑलराइट, तो देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोगों को सही से सीखना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिमिलरली OSiMe3 इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पुश करेगा, ये इधर अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो मैं इसको ना ऐसे डेल्टा नेगेटिव कर रहा हूँ, राइट। एंड ये जो ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। क्लियर हो गया। तो क्या करेगा, अटैक कहां से, इधर से होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओ दिस इज एक्चुअली TMS, ट्राइमिथाइल सिलेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TMS CHO। तो अटैक कहां से होगा, इस साइड से होगा। अकॉर्डिंग टू द रिजियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अटैक उधर से होगा। हीटिंग कंडीशन 4+2 साइक्लो एडिशन, डील सेलर रिएक्शन, दैट इज योर ओके 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O मिथाइल, O TMS, and this is a double bond। यहाँ पे ना CHO का स्टीरियोकेमिस्ट्री you can put whatever, you can put CHO over here, ठीक है। उसके बाद देखो एसिड मीडियम में, अगर हम एसिड मीडियम यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, एसिड मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, एंड डेफिनेटली we can assume like it this way, silicon SiMe3, so we can assume ये जो ड्राइविंग फोर्स हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके बाद जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वहां पे देखो ये स्टेबल प्रोडक्ट है, कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में, राइट। दिस डबल बॉन्ड इज अंडर कंजुगेशन विद दिस कार्बोनिल, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे CHO को ना नीचे रखा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो एंडो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो कार्बन यहाँ पे 2+R इफेक्ट और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अटैक करेगा और ये से ऐसे आएगा। सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे और कुछ था क्या, ओके। उसके बाद देखो और कुछ नहीं था, ओके। हीटिंग कंडीशन में और एक पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज देखो जो विसिनल कार्बन होता है ना, सेम कार्बन में डाइमिथॉक्सी और सेम कार्बन में कोई भी डाइओवी इज नॉट अ स्टेबल, राइट, बिकॉज इसका जो लोन पे इंटरेक्शन बहुत ही इफेक्ट करता है।
सेम कार्बन में जब लोन पेयर का इंट्रैक्शन होता है तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा ना, यहाँ पे इतना अनस्टेबल हो जाता है, इजीली यहाँ से OMe ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज दिस इज वेरी अनस्टेबल। क्लियर हो गया? बिकॉज ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर का बहुत इंटरेक्शन होता है, ओके। सो दैट इज द वन रीजन, that is your CO2Me. So that will be your final product B. क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ऑलराइट। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे रेट्रो डिसल्फाइड रिएक्शन, उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखो दिस पार्ट इज योर डाइईन एंड दिस इज डाइनोफाइल, तो এটা कहां से होगा, लेट्स ऐसे मैं कर देता हूं, राइट। तो कैसे होगा बेसिकली, डबल बॉन्ड CO2, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा देखो, इधर जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये निकल जाएगा, बिकॉज दिस ग्रुप इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, राइट, दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल। ये जो ग्रुप है ना कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे निकल जाएगा, स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो देखो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो रेट्रो डिसल्फाइड रिएक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेट्रो डिसल्फाइड रिएक्शन होता है उसका जो इंटरमीडिएट जेनेट होता है ना वो उतना स्टेबल नहीं होता है, इमीडिएटली वो फर्दर रिएक्शन करके और एक प्रोडक्ट जेनेट करते हैं। बट नॉर्मल डिसल्फाइड रिएक्शन में ऐसे रिएक्शन नहीं होता है, नॉर्मल डिसल्फाइड रिएक्शन सिंपल होता है। बट रेट्रो में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट जेनेट होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। देखो ये स्टार्ट से उतना स्टेबल नहीं है, ब्रिजिंग सिस्टम इमीडिएटली ब्रेक करके फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड जो स्टेबल है, तो हमने एक्सपेक्ट किया था ये प्रोडक्ट पर फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट, सो दिस इज द रेट्रो डिसल्फाइड रिएक्शन, ओके। ऑलराइट, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पता है ना ये जो ग्रुप है ना हम लोग इसको क्या बोलते हैं, TBAF, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। तो F माइनस क्या करते हैं, F माइनस का एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है, F माइनस इसका स्पेशल कैरेक्टर है, ये सिलिकॉन की क्या इसके एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सिलिकॉन में जाकर अटैक करता है एंड इसको डीसिलाइजेशन कर देता है। दैट मींस ऐसे ऐसे जाएगा, बॉन्ड इधर जाएगा और ये जो ग्रुप है दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा, राइट। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एमी आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यू हैव दिस ग्रुप, सो दिस इज डी। उसके बाद देखो अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था, इसके पहले मैं क्या बताया था, जो सिस प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, वेरी केयरफुल, इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, राइट। मैंने अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, एंड ये जो अंदर में जो ग्रुप है, इनसाइड में जो ग्रुप है और कैन सी व्हाटएवर इज देयर हाइड्रोजन, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, क्लियर हो गया, ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज देखो ये जो ग्रुप है दे आर ट्रांस विद ईच अदर, तो उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे इसका रिएक्शन, ओके, तो लेट्स से दोनों मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में हो, दोनों मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है एंड दिस हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन, क्लियर हो गया। एंड ये जो दो ग्रुप है ये सेम साइड में होगा, नहीं ये ऑपोजिट में होगा, तो ये दोनों सेम साइड में मैं कर दिया, देखो यहाँ पे प्रूव हो गया। दैट मींस ये दो ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है, दैट मींस दोनों मिथाइल, दोनों हाइड्रोजन का सेम साइड में, एंड ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड में होगा अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल। क्लियर हो गया, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट ई। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड और उसके बाद जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है डिसल्फाइड का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।